ओम शांति। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, सुखों का सागर शिव बाबा हम पर हर रोज अविनाशी खजाने लुटाते हैं। हमें इतना भरपूर कर देते हैं जो इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्मांतर तक आत्मा देवता बन जाती है। पहले देवी देवता बनकर सुख भोगती है, फिर जड़ मूर्तियों द्वारा सबको भरपूर बना देती है। तो बाबा से हमें अनेक अविनाशी खजाने मिलते हैं, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, परंतु विशेष है समय का खजाना, संकल्पों का खजाना। यह अमूल्य खजाना, इसकी कीमत यदि संगम के अमूल्य समय पर हम जान लें तो इतनी प्राप्तियां समाई हैं जो आत्मा खुशियों से सदा भरपूर हो जाए, है ना। न केवल खुद परंतु अनेक आत्माओं की झोली भी भर सके। इन दो खजानों में कितनी प्राप्तियां समाई हैं, कितने बहुमूल्य हैं ये खजाने। आज इसको हम गहराई से समझेंगे बाबा की अव्यक्त मुरली द्वारा। तो आज है 22 अक्टूबर 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 16 फरवरी 1996 के महावाक्य हैं। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं, तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। मुरली शिव जयंती की है, तो शिवरात्रि पर हम बाबा को विश करते हैं और बाबा भी हमें बधाई दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। सभी स्वीकार कर रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। ऐसे ही होता है। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? कितने भाग्यशाली हैं हम। परम आत्मा की, और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। ऐसा सौभाग्य 5000 वर्ष में कभी नहीं मिलेगा। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम 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 गुणा भाग्यवान आत्मा हो। चढ़ रहा है सबको नशा, कितने भाग्यवान हैं। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? ज्ञान में आने से पहले किसी ने सोचा था
कि हम भगवान का जन्मदिन मनाएंगे और बाबा हमारा मनाएंगे। नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं, तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी हैं। सब बहुत लकी हैं। अंदर क्या गीत गाते हो? सबके भीतर कौन सा गीत चल रहा है? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं। कौन सा? वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना। सब तरफ के विशेष है ना। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? कौन है ज्यादा हर्षित? दोनों? या बाप ज्यादा होता है? आप ज्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। देखो, बाबा की नजर किस पर है? सेवाधारी डायमंड्स पर। आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई है? आप ही हो ना, और तो कोई नहीं है ना। आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। समय जो नीचे बैठे थे उन्हीं को काउंट करके बाबा कहते हैं कि 108 तो ये नीचे जो बैठे हैं यही हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना। पहले पीछे वाले। देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है। पीछे बैठते हैं तो त्याग करते हैं ना आगे की सीट की, कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। बाबा की नज़र कहाँ जाती है? बाबा की नज़र बच्चों की विशेषता पर जाती है। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना। कौन सी लिस्ट में है? कोटों में कोई, कोई में भी कोई के लिस्ट में है। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। ये विशेषता तो हर एक बच्चे में है। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना। सब कहते हैं दिल से मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, सब कहते हैं, है ना। मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है ना। जिसको बड़े बड़ों ने नहीं पहचाना,
उसको हमने पहचाना। तो ये बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना, शिव जयंती सभी मनाने आए हैं। आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है, छुट्टी ले गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया? कोई भी कमी, कमजोरी, विकार, ये सब क्या है? अंधकार है। तो बाबा पूछते हैं, आता है या खत्म हो गया? अमृत वेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना? तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। हाँ, तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो? ऐसा वरदानी स्वरूप अपना देखते हो? माया वरदान भुला तो नहीं देती। आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। याद करेंगे, हमारा क्या काम है? माया को आने नहीं देना, पास भी आने नहीं देना, दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। साइंस के साधन भी क्या करते हैं? पहले से ही बता देते हैं, है ना? भूकंप आने वाला है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो बता देते हैं। तो साइलेंस के साधनों से हमें पता चल जाए, मन और बुद्धि इतनी क्लीन और क्लियर हो कि पहले से पता चल जाए कि ये माया का रूप है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं, टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो क्या करते हैं? चाय पानी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो? करते हम हैं, पर बाबा को सब पता है। पता है ना क्या करूं, कैसे करूं? अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। पिलाते हैं सभी चाय पानी, ये चेक करना। हाँ, वो तो देखती है, चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा? अपने आप ही किसी को फ्री में मिल रही हो चाय पानी तो वो तो आता ही रहेगा ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है? सबके पास है। ये है माया की खातिरी करना। ऐसे संकल्प आना यानी माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन,
कुछ मीठा भी खिला देते हो। बहुत खातिरी करते हैं माया की, करते हैं, सभी करते हैं। तो फिर क्या करते हो? और फिर क्या करते हो? फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ। पहले खातिरी करते हैं, माया का वेलकम करते हैं, है ना, फिर तंग हो जाते हैं, फिर बाबा को कहते हैं कि बाबा अब आप भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा। क्यों? आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। इम्पॉर्टेंट बात सभी नोट करेंगे। हर समय कोई भी काम करते हैं त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर करो। आदि मध्य अंत सोच करके करो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है ना। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी? कौन है बड़ा, परिस्थिति या स्वस्थिति? या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। आज से पक्का करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे आदि मध्य अंत सोच कर करेंगे। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है ना। सोच कर नहीं करते, करने के बाद सोचते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप। और पहले सोचना, ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। क्या है ज्ञानी तू आत्मा का गुण? पहले सोचो फिर करो। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना। माँ तो बस कर दिया, तुरंत रिएक्शन, आदि मध्य अंत नहीं सोचा। लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। कुछ भी करने के बाद अगर कॉन्शियसनेस खाती है, इसका मतलब ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी, मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। कोई भी छोटे से छोटा काम भी करो आदि मध्य अंत सोच कर करो। इससे मुझे प्राप्ति है या नुकसान है, सब चीज़ें सोच कर करेंगे तो पश्चाताप नहीं होगा। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। कौन से हैं वो दो खजाने इम्पॉर्टेंट? समय और संकल्प। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ,
शुभ कितना जमा किया। चेक करेंगे सभी। आज के पूरे दिन में हमने श्रेष्ठ और शुभ संकल्प का खजाना कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। बस सतयुग से तो जो जमा किया है ना उसको बस खर्च करते रहेंगे। अभी है जमा करने की बैंक। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी, वहाँ पर कोई बैंक नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। बाबा को सब पता है ना। कई बहुत होशियार होते हैं तो ब्याज से ही चलते रहते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्याज आता है और खाते रहते हैं। और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना। लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी, न रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी। दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है। थोड़ा बहुत नहीं, एक का पदम गुणा। लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, ऐसे नहीं। हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है। ये तो पक्का है ना, सबको पक्का है कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं। पता नहीं तो नहीं आता, ऐसे मन में तो नहीं आता पता नहीं क्या होगा। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना ज़रूर है। पक्का करेंगे सभी। कुछ भी हो जाए, चाहे त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, लेकिन बनना ज़रूर है? बोलो हाँ जी या ना जी। सब बोलेंगे क्या? हाँ जी। देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है। हाँ जी बनना, इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। किस चीज़ का त्याग करेंगे? मैं का। ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। मैंपन खत्म, कौन कराने वाला है? बाबा। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ ना, तो योग्य हूँ तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, तो ये राइट है। करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे करती तो हूँ? क्यों ना कहे मैं रॉन्ग हूँ, राइट हूँ? कहने में तो आएगा ना मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो। करता कौन है? बाबा है। वो बाप है करावन हार। कौन बाप कराता है? बाबा। दादी जानकी जी भी कहती थी कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सेवा करती हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ। करन करावन हार कौन है? बाबा है। तो मैं नहीं करती हूँ। कौन है करन करावन हार? कौन कराता है? बाबा कराता है।
लेकिन करनहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? मैं कौन? आत्मा है ना? अभी तो सबको क्लियर है ना, मैं कौन? आत्मा। शरीर तो नहीं हो, है ना? शरीर तो नहीं है ना? तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। ये नोट करना, अगर आत्मा समझ के मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट, परंतु यदि बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर मैं यूज किया तो रॉन्ग। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है ना? अगर स्व की स्मृति है तो बाबा की याद भी ऑटोमेटिक है। खुद को भूले तो बाबा को भी भूल जाएंगे। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हूं ही मैं आत्मा। ये अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। किसका नाम रूप? देह का, है ना? मैं कौन हूं? मैं फलानी हूं। यह नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली हो गया है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। जितनी मेहनत करते हैं उतनी प्राप्ति नहीं होती है। उसका कारण क्या? क्यों होता है ऐसे? वरदान सबको एक है। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक है। सबको बाबा वरदाता एक ही वरदान देता है। मुरली सबके लिए बराबर है। तो बाबा कहते खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है। दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना? ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और हैं, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं। सबके लिए बराबर है। थोड़ा थोड़ा फर्क है पूछ रहे हैं बाबा? नहीं है। तो जब सब एक है, फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? क्यों? कारण क्या है? कारण बाप मदद कम देता है क्या? किसको ज्यादा देता हो, किसको कम, ऐसे है? बाबा करता है ऐसे? बाबा सबको बराबर देता है। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है। चेक करेंगे कारण को। बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। नोट करेंगे कारण को और फिर इसका निवारण करेंगे। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए
वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। जब दिल में ईर्ष्या भाव आ गया तो फिर दिल से सेवा कैसे होगी? बाबा कहते हैं और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। क्या करेंगे? दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख के सेवा करेंगे। फिर जितनी मेहनत उससे ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, ये नहीं, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। केवल ये नहीं चेक करना, ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, वह सफलता जमा की। तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विधि से सिद्धि मिलती है ना। कहीं कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। कहते हैं ऐसे बिजी रहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ, ये भी चेक करना है। सेवा तो कर रहे हैं, पर जमा कितना हो रहा है? कि सिर्फ मेहनत की, सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा में जमा हुए, समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। चेक करो। सेवा में लगे हो, परंतु पूरा समय सफल हो रहा है। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। कौन से संकल्प जमा होते हैं? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ, ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। तो पूज्य बनने का आधार, राज्य करने का आधार अभी का जमा किया हुआ खाता है। तो संकल्पों को, समय को बचाओ, जमा करो। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता
आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है। साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना। नोट करेंगे सभी, जब एक बार नुकसान हो जाता है फिर हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। दूसरे से रेस नहीं करो, आपके कल से आज और ज़्यादा होना चाहिए जमा का खाता, तो खुद से खुद ही रेस करो। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हों। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं? क्या करते हैं? तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो। क्या करेंगे? कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। पक्का करेंगे, समझा? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले डायमंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम इस मित्र से के बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कैसे बनेंगे त्रिकालदर्शी? हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर जब बनेंगे। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो। अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा, अभी वरदान में भी बाबा कह रहे हैं कि कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी
व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर ना। स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। 1 सेकंड में, है ना, जग से न्यारे और एक बाबा के प्यारे। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? समय और संकल्प का खाता जमा करेंगे। हर संकल्प में सबके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, है ना। तो जितना जितना सबके प्रति शुभ भावनाएं इमर्ज करेंगे, उतना उतना जमा होता जाएगा। फिर बार बार हर संकल्प में बाबा की याद का चार्ट बढ़ाएंगे, दूसरों से नहीं, खुद से रेस करेंगे। आज विशेष अव्यक्त वाणी के बाबा के महावाक्यों को स्मृति में रखकर हम ये पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता
सुंदर एक नजारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ